डिड टू मी आपका स्वागत करता है। आज मैंने फिजिक्स का नया टॉपिक यूनिट एंड डायमेंशंस सेलेक्ट किया है क्योंकि इससे लगभग सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन टच किए जाते हैं। तो देखते हैं यूनिट का हिंदी क्या होता है, मात्रक, और डायमेंशंस मतलब होते हैं क्या, विमाएं। तो एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले यूनिट देखते हैं क्या है। तो यूनिट मात्रक, ठीक है, ये आपका यूनिट जो है वो फिजिकल क्वांटिटीज भौतिक राशियों को मापने के लिए, ठीक है, यूज किए जाते हैं। क्या क्या यूज किए जाते हैं? मात्रक। इसको मात्रक कहते हैं। मतलब नाम से स्पष्ट है कि मात्रा, ठीक है। मतलब ये आपको बताएगा कि कोई सब्सटेंस जो अमाउंट है, कोई सब्सटेंस का अमाउंट है या किसी भी अमाउंट के बारे में बताता है कि वो अमाउंट आपके कितना बड़ा है या कितना छोटा है, ठीक है। एक आइडिया देता है कि द अमाउंट इज हाउ बिग एंड स्मॉल, ठीक है। तो ये आपका मात्रक है। मात्रक जो है वो किस लिए यूज करते हैं? फिजिकल क्वांटिटीज के मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखते हैं, चूंकि फिजिकल क्वांटिटीज आए, फिजिकल क्वांटिटीज क्या है? तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या है जिसे हम मेजरमेंट कर सकें? एक होता है फिजिकल क्वांटिटीज और एक होता है नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। एक भौतिक राशि और एक आपके अभौतिक राशि, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज जिसको आपके क्या किया जाए, मेजरमेंट किया जा सके, मापा जा सके, उसे कहते हैं फिजिकल क्वांटिटीज। एज फॉर एग्जांपल आपका डिस्टेंस का मेजरमेंट हो सकता है, जिसे हम लोग लेंथ मीटर में आप मापते हैं, ठीक है, मीटर में मापते हैं, ठीक है। उसी तरह से टाइम का मेजरमेंट कर सकते हैं, जैसे सेकंड, ठीक है, सेकंड में, आवर में, ठीक है, ये मेजरमेंट किया जा सकता है। लेकिन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज जो अभौतिक राशियां होती हैं, जिसमें आप कहते हैं हैप्पीनेस, ठीक है, सैडनेस, ये सब जो होते हैं, जैसे आप कितना खुश हैं, कितना उदास हैं, ये आप इसका मेजरमेंट नहीं कर सकते। इसलिए ये क्या है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज जिसे आप मेजरमेंट कर सकते हैं कि हाउ लॉन्ग, कितना आपका अमाउंट है, वो आपको बताया जा सके, वो कहलाता है फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है। अब देखते हैं कि फिजिकल क्वांटिटीज में दो तरह का क्वांटिटीज होता है। एक होते हैं स्केलर क्वांटिटीज और एक होता है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज और एक होता है वेक्टर क्वांटिटीज। स्केलर क्वांटिटीज, इसका हिंदी होता है अदिश राशि, ठीक है, अदिश राशियां हो जाएगा, क्वांटिटीज है अदिश राशियां। और ये हो जाएगा सदिश राशि, ठीक है, सदिश राशियां, ठीक है। इसमें नाम में ही स्पष्ट है अदिश, मतलब दिशा नहीं होगा। मतलब वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें आपके मैग्नीट्यूड वनली हो, ठीक है, वैसे फिजिकल क्वांटिटीज जिसमें मैग्नीट्यूड वनली हो, उसमें डायरेक्शन डिफाइंड नहीं होंगे, वो कहलाएंगे क्या? स्केलर क्वांटिटीज। सिर्फ वनली आपके मैग्नीट्यूड होंगे लेकिन डायरेक्शन इसमें नहीं होंगे, डायरेक्शन स्पष्ट नहीं किया जाएगा, वो कहलाएगा स्केलर क्वांटिटी। लेकिन वेक्टर क्वांटिटीज में मैग्नीट्यूड भी होते हैं, मतलब परिमाण, मतलब उसका वैल्यू भी होते हैं, ठीक है, परिमाण, मैग्नीट्यूड का हिंदी होता है परिमाण, वैल्यू भी होंगे, साथ ही साथ एज वेल एज इसमें क्या होंगे, डायरेक्शन भी डिफाइन होगी, इसमें डायरेक्शन भी फिक्स होंगे। डायरेक्शन मतलब दिशा भी फिक्स होगा, परिमाण वैल्यू भी होगा और आपके दिशा भी फिक्स होगा, तो वो वेक्टर क्वांटिटी सदिश राशि कहलाता है। एज फॉर एग्जाम्पल आपको कहीं डिस्टेंस ट्रेवल करना है 5 मीटर, ठीक है, सिर्फ 5 मीटर बताया जाता है, तो ये आपके स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन डिफाइन नहीं है। लेकिन यही आपका लिखा जाएगा 5 मीटर नॉर्थ, तो इसमें आपको डायरेक्शन आपका फिक्स किया गया है, इसलिए ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे हम देखते हैं कि स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में कौन कौन आते हैं, जिससे आपको स्केलर क्वांटिटीज और वेक्टर क्वांटिटीज में कौन कौन है, इससे क्वेश्चन बनते हैं, देखेंगे, ठीक है। तो आपके स्केलर क्वांटिटीज में डिस्टेंस आता है, वही वेक्टर में डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। डिस्टेंस, जैसे इधर डिस्टेंस याद करें वैसे इधर डिस्प्लेसमेंट याद करेंगे, दूरी, और ये विस्थापन, इसका हिंदी होता है दूरी, इसका विस्थापन, ठीक है। इसी तरह से आपका लेंगे स्पीड, इधर लेंगे वेलोसिटी, ठीक है, इधर लेंगे आप एरिया, ठीक है, एरिया लीजिए, इधर लेंगे हम एक्सेलरेशन, इधर लेंगे क्या? मास, वेट,
इधर आपका आएगा वर्क एनर्जी पावर, वर्क एनर्जी पावर, एक साथ याद करेंगे वर्क एनर्जी पावर को, क्योंकि वर्क एनर्जी पावर साथ में पढ़ते हैं। ये आपका स्केलर क्वांटिटी है। इधर लेंगे फोर्स, फोर्स, इम्पल्स, इम्पल्स, मोमेंटम, मोमेंटम, किसी। अब देखते हैं, इधर आओ, आगे देखते हैं। इसमें आएगा डेंसिटी स्केलर में, वॉल्यूम, प्रेशर, हीट, टेम्परेचर, ठीक है। इसी तरह से इलेक्ट्रिक करंट भी इसी में आता है, इलेक्ट्रिक करंट, जबकि इधर चलेंगे इलेक्ट्रिक करंट इधर आता है, लेकिन वेक्टर में क्या आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डेंसिटी, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखेंगे। कौन वेक्टर क्वांटिटी में आता है, कौन कौन स्केलर क्वांटिटी में आता है। तो डिस्टेंस, दूरी, दूरी आपके अदिश राशि में आता है। डिस्प्लेसमेंट जो होते हैं, विस्थापन, वो वेक्टर क्वांटिटी में, ठीक है। स्पीड आपका और वेलोसिटी, स्पीड स्केलर में आता है। वेक्टर वेलोसिटी आपका वेग जो होते हैं वेक्टर क्वांटिटी में आता है। एरिया, एरिया आपका स्केलर क्वांटिटी में। एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन त्वरण आपका वेक्टर क्वांटिटी में। मास, ठीक है, मास में चूंकि इसमें आपके दिशा डायरेक्शन फिक्स नहीं होता, इसलिए मास, और जबकि वही वेट लेंगे उसमें गुरुत्वाकर्षण एक फिक्स डायरेक्शन होते हैं, इसलिए गुरुत्वाकर्षण कारण वेट क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। वर्क एनर्जी पावर, इसमें भी कोई डायरेक्शन नहीं होने के कारण स्केलर, जबकि फोर्स हुआ, इम्पल्स हुआ, मोमेंटम हुआ, ये सब किसमें आता है, वेक्टर में। इसी तरह से डेंसिटी, वॉल्यूम, प्रेशर, डेंसिटी घनत्व, आयतन, ठीक है, दाब, आपका हीट, उष्मा, तापमान, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, ये सब किसमें आता है, स्केलर में। और इधर चलेंगे आपके विद्युत जो फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड होते हैं या मैग्नेटिक फील्ड होते हैं या विद्युत चुंबकीय जो घनत्व होता है, ठीक है, तो वो आपका क्या होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। नोट डाउन कर ले। यूनिट देखा जाए, यूनिट 2 टाइप्स के होते हैं, फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट, फंडामेंटल यूनिट एंड डिराइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट, ठीक है, जिसे आप मूल मात्रक कहते हैं, मूल मात्रक जो 7 है, ठीक है, कितना है इसका मान 7, इसके मूल मात्रक में 7 आते हैं। और डिराइव्ड यूनिट जो व्युत्पन्न, व्युत्पन्न नाम से ये स्पष्ट है, किसी से उत्पन्न हुआ है, किसी और से बनाया गया है, व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए फंडामेंटल यूनिट, मूल मात्रक, इसे बेसिक यूनिट में मानते हैं, मतलब इसी के आधार पर कोई दूसरा बनाया जाता है। फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, ठीक है, दोस टाइप ऑफ यूनिट, मतलब वो यूनिट जो किसी और पे डिपेंड नहीं होता है, मतलब किसी और से वो बना नहीं होता है, वो खुद अपना एग्जिस्टेंस खुद रखता है, ठीक है, वो स्वतंत्र एग्जिस्टेंस रखता है, और ये किसी और का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। मतलब फंडामेंटल यूनिट के सहारे डिराइव्ड यूनिट बनाया जाता है। मतलब डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं, वो यूनिट, ठीक है, जो फंडामेंटल यूनिट के सहारे बनाए जाते हैं, वो कहलाता है डिराइव्ड यूनिट। जैसे फंडामेंटल यूनिट में क्या क्या आते हैं उसे देख लेंगे। तो फंडामेंटल यूनिट देख लें, 7 फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। लेंथ हो गया, ठीक है, उसके बाद देखेंगे मास, टाइम, ठीक है, टेम्परेचर, टेम्परेचर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट, एंड क्या आते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। इसे हिंदी में देखिए क्या क्या होते हैं, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लेंथ, ठीक है, लंबाई, मास, ठीक है, द्रव्यमान, टाइम, समय, टेम्परेचर मतलब तापमान, ल्यूमिनस इंटेंसिटी क्या होते हैं, ज्योति तीव्रता, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट मतलब विद्युत धारा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस मतलब जो आपके अमाउंट होते हैं, पदार्थ की मात्रा, ठीक है। यहाँ लेंथ, लेंथ जो होते हैं उसको किससे आप व्यक्त करते हैं, तो मीटर से। एसआई यूनिट इसका क्या होता है, मीटर। आप कहेंगे एसआई क्या है, इसके बारे में बताएंगे, मीटर। मास को किलोग्राम में, किलोग्राम, ठीक है। टाइम को देखा जाए तो टाइम का होता है सेकंड। टेम्परेचर, टेम्परेचर का होता है केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का कैंडेला, केल्विन। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का क्या होता है, कैंडेला, ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, विद्युत धारा का क्या होता है, एम्पियर, एम्पियर। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, मोल, मोल।
ठीक है, मोल। इसका अब देखते हैं इसका सिंबल क्या होता है। तो सिंबल मीटर का स्मॉल m, ठीक है, किलोग्राम का kg, सेकंड का s, केल्विन का k, ठीक है, कैंडेला cd, एम्पियर a कैपिटल A, और मोल MOL, मोल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये ध्यान रखना है 7 फंडामेंटल यूनिट, ठीक है। फंडामेंटल यूनिट देखिए, उसी तरह से 2 आपके सप्लीमेंट यूनिट है, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट मतलब पूरक मात्रक, संपूरक मात्रक, ठीक है। इसमें 2 होते हैं, एक होता है आपका प्लेन एंगल, और एक होता है सॉलिड एंगल, ठीक है। ये है समतल कोण, और ये होते हैं ठोस कोण। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, तो रेडियन, प्लेन एंगल समतल कोण का रेडियन होता है, रेडियन, हिंदी में रेडियन। और सॉलिड एंगल का क्या होता है, एस्टेरेडियन। इसका भी हिंदी एस्टेरेडियन ही होगा। इसका आपका सिंबल क्या होता है, RAD, रेडियन का, ठीक है, और सिंबल संकेत, ठीक है, और इसका होता है SR। इसके बाद हम 3 तरह का यूनिट सिस्टम देखेंगे। यूनिट सिस्टम कितने तरह का होते हैं, 3 तरह का, ठीक है, 3 तरह का। एक होता है MKS सिस्टम, ठीक है, एक होता है CGS सिस्टम, और एक होता है FPS सिस्टम। इसमें लेंथ के लिए, मास के लिए, लेंथ, मास और टाइम के लिए क्या यूज करते हैं वो देखते हैं। टाइम, लेंथ के लिए क्या व्यक्त करते हैं, ठीक है, और मास के लिए क्या व्यक्त करते हैं, और टाइम के लिए क्या व्यक्त करते हैं, इसमें ये ध्यान रखना है। तो यहाँ पर नाम में देखिए, M से लेंथ में होता है मीटर, K किलोग्राम, मास का होगा किलोग्राम, ठीक है, kg, ये स्मॉल m, और S से सेकंड, टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, सेकंड, ऐसे लिख देते हैं। उसी तरह से इसमें होते हैं सेंटीमीटर, इसमें होते हैं ग्राम, ठीक है, ग्राम G, और ये होते हैं सेकंड। ये होता है लेंथ के लिए फुट, और मास के लिए पाउंड, ठीक है, और इसके टाइम के लिए ही सेकंड, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, M के सिस्टम में लेंथ के लिए क्या लिया जाता है, मास के लिए क्या लिया जाता है, टाइम के लिए क्या लिया जाता है, और CGS में क्या लिया जाता है, ठीक है। तो MKS में मीटर लेंथ के लिए, और मास के लिए किलोग्राम, और टाइम के लिए सेकंड। यही आपका जो MKS सिस्टम है वो आपका SI यूनिट में व्यक्त किया जाता है। SI यूनिट जो लिया जाता है उसमें आपके MKS सिस्टम ही यूज किया जाता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, आगे चलेंगे। अब देखते हैं SI सिस्टम क्या होते हैं। SI सिस्टम, ठीक है, SI सिस्टम जो होते हैं, SI पद्धति कहते हैं, पद्धति। ये आपके द इंटरनेशनल SI सिस्टम क्या होते हैं, इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम मतलब ये अंतर्राष्ट्रीय तौर पर एक्सेप्टेड है। इंटरनेशनल यूनिट सिस्टम अंतर्राष्ट्रीय तौर पर आपके एक्सेप्टेड है, ठीक है, ग्लोबली एक्सेप्टेड मतलब आपके अंतर्राष्ट्रीय तौर पर इसे एक्सेप्ट किया गया। अब यहाँ पे पूछा जा सकता है कि एसआई सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट आपके जगह पर डिफरेंट देश में डिफरेंट यूनिट यूज किए जाते थे। तो उसको कंबाइन करने के लिए, एक साथ लेने के लिए, सबको एक ही तरह का यूनिट यूज किया जाए, इसीलिए आपको क्या लाया गया, आपके एसआई सिस्टम। डिफरेंट वर्ल्ड में डिफरेंट यूनिट यूज किए जाते थे, इसी को ध्यान में रखते हुए क्या लाया गया, एक कंबाइंड फॉर्म में यूनिट यूज किया गया जो एसआई सिस्टम पद्धति को फॉलो करता है। इसके बाद हम चलते हैं कुछ प्रीफिक्स, ठीक है। तो प्रीफिक्स को ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि हम देखते हैं जैसे कोई मैटर का पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम होते हैं, वो आपका माइनस में 10⁻⁵ इस तरह से आपको चला जाता है, ठीक है। मतलब उसका आपका साइज बहुत छोटा होता है, लेकिन आपका वही खगोलीय यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट देखेंगे, जैसे पृथ्वी से सूर्य के बीच की दूरी जो होता है वो बहुत हाई जाता है। इसी को ध्यान रखते हुए कि मतलब एक स्टैंडर्ड रूप में लिखने के लिए कुछ प्रीफिक्स दिया गया है कि छोटे अमाउंट को भी, छोटे दूरी को भी कैसे लिख लें और बड़ा दूरी को भी कैसे लिख लें, इसके आधार पर कुछ प्रीफिक्स दिया गया है, उसको ध्यान रखना है। तो उसको देखिए, प्रीफिक्स कुछ देखेंगे। प्रीफिक्स डेका, हेक्टो, किलो,
मेगा, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा। ठीक है, डेका 10 टू द पावर 1, इसको कहते हैं प्रीफिक्स में डेका। 10 टू द पावर 2, इसका होता है 10 टू द पावर 3 प्रीफिक्स। ये हो गया 10 टू द पावर 6, गीगा हो गया 10 टू द पावर 9, टेरा हो गया 10 टू द पावर 12, ठीक है, और पेटा हो गया 10 टू द पावर 15, और क्या होते हैं, एक्सा हो गया 10 टू द पावर 18। इसको देख लो, डेका, हेक्टो, किलो। अब कुछ नेगेटिव प्रीफिक्स देखें, ठीक है, डेसी, सेंटी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फेम्टो, एटो। ठीक है, डेसी का होता है 10 टू पावर -1, सेंटी का -2, मिली 10 टू पावर -3, माइक्रो 10 टू पावर -6, नैनो 10 टू पावर -9, पिको -12, फेम्टो -15 और एक्टो 10 टू पावर -18। ठीक है, इसको याद करना होगा। याद क्या करना होगा, क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछता है। जैसे हम आज फॉर एग्जांपल देते हैं, जैसे पूछेगा 1 माइक्रोन में कितना मीटर या 1 एंगस्ट्रॉन में कितना मीटर पूछता है, तो 1 एंगस्ट्रॉन में ध्यान रखेंगे आपका 10 टू पावर -10 मीटर होता है, 10 टू पावर -10 मीटर। ठीक है, 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है, तो माइक्रो, तो 10 टू पावर माइक्रो कितना होता है, माइक्रो देखिए 10 टू पावर -6, ये माइक्रो का सिंबल है। ठीक है, न्यू 10 टू पावर -6 मीटर। ठीक है, ये ध्यान रखना होगा। या फिर बोलेगा चेंज करने के लिए, इसको बोलेगा कि 10 ये सेंटीमीटर में चेंज करें, तो सेंटीमीटर में करना हो तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, तो इससे मल्टीप्लाई कीजिए 10 टू पावर 2 सेंटीमीटर। इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 10 टू पावर -4 सेंटीमीटर। जैसे आपका एक क्वेश्चन रहेगा 1 नैनोमीटर, तो 1 नैनोमीटर में पूछेगा कितना मीटर होता है, तो 10 टू पावर -9 मीटर। ठीक है, यहाँ से आप याद आएगा तो आप बना लेंगे। अब कुछ क्वेश्चन रहता है जैसे 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर मतलब सबसे पहले बात है प्रकाश वर्ष, इसको कहते हैं लाइट ईयर, YEAR, प्रकाश वर्ष। प्रकाश वर्ष पूछता है किसका दूरी, किसका मापक है, तो ये दूरी का माप है, दूरी का। ठीक है, तो 1 लाइट ईयर में पूछता है कितना मीटर होता है, 9.46 इंटू 10 टू पावर 15 मीटर, 10 टू पावर 15 मीटर। देखिए इसको लिख लिए तो कितना आसान पड़ता है। ठीक है, 10 टू पावर 15 मीटर। ठीक है, उसी तरह से बोलता है एक पार्सेक, ये भी आपका दूरी का मापक है, दूरी का सबसे लंबा यूनिट है। ठीक है, एक पार्सेक में कितना मीटर होता है या कितना लाइट ईयर होता है, तो 3.26 लाइट ईयर होता है, 3.26 लाइट ईयर प्रकाश वर्ष, 3.26 प्रकाश वर्ष। उसी तरह से कहता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट मतलब खगोलीय दूरी। खगोलीय दूरी क्या होता है, खगोलीय दूरी मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच जो एवरेज डिस्टेंस होता है, दूरी होता है, सूर्य और पृथ्वी के बीच जो एवरेज डिस्टेंस जो होता है वो कहलाता है 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, तो 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बराबर हो जाएगा 1.496 इंटू 10 टू पावर 11 मीटर, 10 टू पावर 11 मीटर, इसे याद रखिए। तो आज मैंने जो चैप्टर पढ़ाया मैं यहीं पर आज डिस्कशन समाप्त करती हूँ।